फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। सबको सबसे पहले जय हिंद। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और डिफेंस लाइन में जाने का आप सपना रखते हैं तो राजस्थान पुलिस भी आपके लिए एक वैकेंसी लेकर आई है। तो इसके ऊपर हम लोग आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी है, उसके ऊपर हमने ये नोटिफिकेशन बनाया है और आपके सामने लेकर हाजिर हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें तो आपको सारा प्रोसेस आपको हम समझा पाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आपके तुरंत ही मोबाइल पर चली जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिले। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस की। तो राजस्थान पुलिस के ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को आप कॉपी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें राजस्थान पुलिस के महानिदेशक के द्वारा सूचित किया गया है कि 10 फरवरी को आपको रोस्टर मांगा जाएगा और उसको मतलब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 23-24 के बाद ये वैकेंसी आपको अच्छा दिनों के बाद आई है, तो इसमें अच्छी खासी सीटें भी हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। आप जनरल पोस्ट पर किसी भी राज्य के उम्मीदवार हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग राजस्थान पुलिस के सभी प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो इसमें हमने आपको प्रोसेस पीईटी का क्राइटेरिया क्या है, दौड़ और मतलब परीक्षा जो होगा उसका सिलेबस और कौन कौन से पोस्ट हैं उसमें क्या आपको डिटेल होगा, क्या आपको स्किल ट्रेनिंग ली जाएगी, किस में ली जाएगा, तो सभी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025। इसमें पोस्ट का नाम है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जिसके पोस्ट आगे होंगे आपको हम बताएंगे। तो इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 6500 पोस्ट है, 6500 पोस्ट है, तो अच्छा खासा पोस्ट है। राजस्थान एक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है, हालांकि वहाँ की जनसंख्या कम है और इस हिसाब से पोस्ट थोड़ा कम है। हो सके कि राज्य सरकार में रोस्टर मांगे जाने पर पोस्ट को और बढ़ाया जाए, ये भी निश्चित है। आपको पोस्ट को 10,000 तक किया जा सकता है, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। तो आपको 6500 सीट अभी वर्तमान उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। ऑनलाइन तिथि की बात करें तो 10 तारीख तक रोस्टर मांग करके आपको 15 फरवरी से इसका ऑनलाइन शुरू होगा, जो कि 15 मार्च तक ये आपको चलने वाला है। ये आपको 15 मार्च 2025 तक ऑनलाइन चलेगा। तो 15 फरवरी से 15 मार्च तक इसका 1 महीना का आपको टाइम मिलने वाला है। एज की बात करते हैं तो एज वहाँ पर, चूंकि राजस्थान एक ट्राइब स्टेट माना जाता है तो वहाँ बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे सहरिया वगैरह, तो उनको नट, तो उनको एज में आपको छूट मिला है। तो आइए एज की गणना तथा एज किन किन जातियों को मिला है तो उसके लिए रिलेक्शन के साथ आपको एज बताया गया। तो अगर बात करते हैं कि यदि आप सामान्य और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, समान तो अगर किसी दूसरे राज्य के, राजस्थान के अलावा किसी राज्य के मतलब कैंडिडेट ये अभ्यर्थी इसका अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी में आएगा। भले ही वो ट्राइब हो या एससी हो या ओबीसी हो, बीसी हो, जो भी हो, तो वहाँ जनरल कैटेगरी में आए। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को चाहे राजस्थान के हों चाहे अदर स्टेट के हों, उनको 18 वर्ष से 27 वर्ष तक आयु सीमा ली जाएगी। जिसमें आयु सीमा, चूंकि ये बैकडेट से है तो आयु सीमा 1 जनवरी 2026 से गणना की गई है, तो 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। और ओबीसी को वहीं 3 साल एज रिलेक्शन के साथ मिलेगा, तो 30 साल, 18 से 30 साल। और एससी एसटी को 5 साल एज में छूट दी गई, जिसमें जनजाति वहाँ के राजस्थान के आ जाएंगे, तो आपको 32 साल तक आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को विशेष से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जीडी के अलावा भी बहुत सारे पोस्ट हैं। तो जैसे अभी मिनिमम इसमें 12th पास कहा गया है और अदर, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि अदर में क्या क्या स्किल मांगा जाएगा, क्या जरूरी है। तो और यहाँ पर हम लोग फी की बात कर लेते हैं। इसमें ऑनलाइन फी क्या होगा, चूंकि परीक्षा आपको ऑनलाइन मतलब फॉर्म अभी आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे, फिर आपका फॉर्म अप्लाई होने के बाद पीईटी के बाद आपका जब रिटर्न होगा तो ऑफलाइन मोड में होता है। तो ओएमआर बेसिस एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर भी हमने आगे चर्चा की है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले, अगर आप जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 600 रुपये आपको ऑनलाइन में लगेगा। उसके बाद साइबर कैफे चार्ज आप अलग से दे सकते हैं, और ये 600 रुपये आप डेबिट कार्ड से भी अपना ऑनलाइन पे कर सकते हैं, कटवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हैं और बीसी कैंडिडेट हैं राजस्थान के, तो आपको 400 रुपये लिए जाएंगे। और यदि आप एससी एसटी और कोई जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 लिए जाएंगे। फिर यदि आपने ऑनलाइन कर दिया और किसी वजह से कुछ ना कुछ गलती हो गई, तो गलती होने के बाद सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को
करेक्शन के लिए एक तिथि आएगा, तो करेक्शन की तिथि जैसे ही आती है तो आपको हम उस पर भी सूचित करेंगे। ऐसे आप कमेंट में हमसे बोल सकते हैं, तो आपको हम सूचना जरूर देंगे। तो यदि आप ऑनलाइन किए हैं, किसी कारण से कुछ गलती त्रुटि हो गई, तो त्रुटि सुधार अर्थात करेक्शन कराने में आपको 300 रुपये चार्ज लगेंगे, फिर आपका फॉर्म फिर से सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो करेक्शन चार्ज अभी ही उसमें बता दिया गया है, 300 रुपये लिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आप राजस्थान पुलिस में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन के बाद पीईटी पीएसटी परीक्षा होगी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी ली जाएगी। उसके बाद अगर आप उसमें फिट हो जाते हैं तो आपका रिटन टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में भी यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपसे स्किल टेस्ट ली जाएगी। स्किल टेस्ट की जानकारी आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि बहुत सा इसमें डॉग स्क्वाड, कम्युनिकेशन, ड्राइवर, हॉर्स राइडर जिसको जॉकी के नाम से जानते हैं, इन सब का आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो स्किल टेस्ट, उसके बाद साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और मेडिकल के बाद आपको पद पर सृजित किया जाएगा, ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो पीईटी, रिटन, स्किल सभी में नहीं है। जैसे आप जनरल ड्यूटी में आप करें तो उसमें स्किल नहीं ली जाएगी, बाकी आप अगर दूसरा में करते हैं तो आपको स्किल अनुभव का देना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल ज्वाइनिंग कराया जाएगा फाइनल मेरिट के आधार पर। और फाइनल मेरिट इसमें पीईटी के आधार पर ही बनता है। पोस्ट डिटेल की बात करते हैं, पोस्ट क्या क्या रहने वाला, तो सबसे पहले सामान्य भर्ती, जनरल ड्यूटी के सिपाही हो गए। उसके बाद जनरल ड्यूटी बैंड, इसमें बैंड स्क्वाड होते हैं जिसमें आपको रोज अपना पीईटी के समय राष्ट्रगान वगैरह जाना, तो बैंड संबंधी भी इसमें पोस्ट दिया गया है। कांस्टेबल डॉग स्क्वाड हैं जिनका काम होता है कि जैसे किसी प्रकार की घटना हो गया तो उनको कुत्तों के साथ जाना है और उसमें पकड़ना है, सुराग वगैरह खोजना होता है, तो डॉग स्क्वाड का वो काम हो गया। कांस्टेबल कम्युनिकेशन के काम हो गया, आपको टेली कम्युनिकेशन संबंधी विभाग में आपको रहना होगा, आप हेडक्वार्टरों में रहेंगे जहां पर आपको टेलीफोन संबंधी सेवाएं। कांस्टेबल ड्राइवर में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी, तो कांस्टेबल ड्राइवर। और कांस्टेबल हॉर्स राइडर जिसको जॉकी के नाम से जानते हैं, ये आपको घोड़े के चालक के रूप में आपको परेड वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है और तो घोड़े के द्वारा भी सुरक्षा आप प्रदान कर सकते हैं। तो जीडी बैंड, कांस्टेबल डॉग स्क्वाड, कांस्टेबल कम्युनिकेशन, कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल हॉर्स राइडर के वैकेंसी आपको इसमें आने वाली है। पीईटी की हमने यहाँ पर चर्चा की है, मेल फीमेल कैंडिडेट का अलग अलग। तो यदि आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो यहाँ समान रखा गया है पीईटी के लिए। तो यदि आप रनिंग की बात करते हैं तो यहाँ 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 25 मिनट के अंदर आपको रनिंग करना है, तो 5 किलोमीटर की रनिंग आपसे 25 मिनट में ली जाएगी। वहीं यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 5 किलोमीटर का ही दौड़ होगा, लेकिन आपको इनसे 10 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब कि 35 मिनट का समय आपको वहाँ दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं हाइट क्या रहने वाला है, तो दोनों ही कैटेगरी का फिर हाइट में भी आपको थोड़ा सा छूट है। हाइट की बात करते हैं तो सामान्य अगर मेल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी है, तो आपको 168 सेंटीमीटर समान रखा गया, क्योंकि राजस्थान में कॉमन हाइट लिया जाता है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इन सब में हाइट को समान माना गया है। इसमें मतलब कैटेगरी वाइज हाइट नहीं लिया जाता है, लोगों को समान रूप से ही हाइट में ली जाती है। उसके बाद यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 152 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर ली जाएगी। चेस्ट केवल पुरुषों के लिए है, जिसमें 81 सामान्य चेस्ट लिया जाएगा और एक्सपेंशन यानी फुलाव के साथ आपको 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव देना होगा। तो 81 से 86, 81 to 86 सेंटीमीटर आपको चेस्ट देना होगा एक्सपेंशन के साथ। महिलाओं में चेस्ट की कोई सीमा नहीं है, चेस्ट की नहीं ली जाएगी। उसके बाद वेट की भी बात यहाँ की गई है, तो यदि आप वेट हैं तो मेल का वेट में एज पर हाइट, मतलब जिस आधार पर आपका हाइट है उसी आधार पर वेट आपसे लिया जाएगा। लेकिन महिलाओं को एक न्यूनतम वेट की बात बता दी गई है 47.5, यानी 47.5 किलो। आप 47 किलो 500 ग्राम हैं तब आप इसके लिए भर्ती पीईटी के लिए एलिजिबल था, आपको वजन के हिसाब से छांट दिया जाएगा। हमने एग्जाम सिलेबस पर भी थोड़ी चर्चा की, हालांकि इसको विस्तार से आगे हम वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले पीईटी है तो आपको ऑनलाइन के बाद पीईटी की ही तैयारी करनी चाहिए। ऐसे सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको 150 क्वेश्चन 150 नंबरों के पूछे जाते हैं, जहां 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर सिलेबस की भी चर्चा की है। इसमें रीजनिंग और आपको कंप्यूटर से जुड़े 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबरों के। वहीं जीके, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, समान जागरूकता, करेंट अफेयर से क्वेश्चन 45 क्वेश्चन होंगे 45 नंबरों के। और राजस्थान संबंधी जीके जो है आपको 45 क्वेश्चन 45 नंबरों का, मतलब कि 150 क्वेश्चन 150 नंबरों के होंगे। और निगेटिव भी है, इस बात का भी आप ध्यान रखें, 1/4 निगेटिव है, अर्थात यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत किया है तो यदि आपका कोई सही है उससे भी आपका क्वेश्चन नंबर कट जाएगा। तो ये 0.5 या 1/4 निगेटिव है।
तो इस तरह से राजस्थान पुलिस की भर्ती जो है अब बिल्कुल शुरू होने वाली है। तो यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी राज्य के हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अपना सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।